बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली आठ होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। नाउन और प्रोनाउन जो है फर्स्ट एंड सेकंड है, जो कि हम प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम मूव करेंगे थर्ड वन पर। थर्ड वन जो है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन ये है कि एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। अब या तो नाउन को या तो प्रोनाउन को एक एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है, और या तो उसकी मीनिंग के अंदर मॉडिफिकेशन करता है, उसके अंदर उसकी मजीद जो है चीज़ें बताता है। वो चीज़ें क्या होती है, या तो क्वांटिटी होती है या फिर क्वालिटी होती है। यानी कि अगर यहाँ डेफिनेशन में कहते हैं बाय प्रोवाइडिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है एडजेक्टिव के जरिए। मिसाल के तौर पर बिग, बड़ा होना। कोई चीज अगर बड़ी है तो उसको बिग के जरिए डिफाइन किया जा सकता है, ये उसकी खासियत है। ब्यूटीफुल, खूबसूरत होना। हैप्पी, खुश। खुश, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प। इसी तरह क्वांटिटी, मैनी, फ्यू, सेवरल। सेंटेंस के अंदर अगर हम एग्जांपल देखें, मिसाल के तौर पर शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। यहाँ पर ड्रेस एक जो है नाउन है, जिसको ब्यूटीफुल का वर्ड मजीद मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें वो है वर्ब। अब वर्ब क्या होता है कि वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। अब वर्ब क्या होता है कि वो किसी न किसी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा। रन, स्पीक, राइट, बिल्ड, खाना पीना, उठना बैठना, ये सारे के सारे जो है, या तो फिर स्टेट ऑफ बीइंग जैसे कि एम, हिज, आर, वाज, वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब्स में आते हैं। मूव टू द नेक्स्ट वन which is adverb. Adverb क्या होता है कि adverb, an adverb modifies a verb। इस तरीके से adjective जो है वो noun या pronoun को modify कर रहा होता है, इसी तरीके से जो adverb होता है वो वर्ब की मीनिंग को मजीद मॉडिफिकेशन करता है उसके अंदर। या तो किसी दूसरे एडजेक्टिव की मीनिंग को मॉडिफाई करता है, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को जो है मॉडिफाई करता है। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि ज्यादातर जो है डिस्क्राइब कर रहा होता है कि वो कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है, और किस मिकदार में और किस तरीके से जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर हाउ की अगर एग्जांपल दें, क्विकली, स्लोली, हैप्पीली। क्विकली यानी कि जल्दी से, स्लोली यानी कि आराम से, और हैप्पीली यानी कि खुशी से। इसी तरह कब हो रहा है, यस्टरडे, नाउ, सून। इस तरह कहाँ हो रहा है, हेयर, देयर, एवरीवेयर। और कितनी मिकदार में हो रहा है, वेरी, क्वाइट, एक्सट्रीमली। इसी तरह अगर हम सेंटेंस के अंदर इसकी अगर हम एग्जांपल देखते हैं, ही क्विकली फिनिश्ड हिज होमवर्क। अब यहाँ पर एक होमवर्क फिनिश करने का एक एक्शन है, जिसको क्विकली जो है मजीद मॉडिफाई कर रहा है कि ये एक फिनिश करने का घर के काम को फिनिश करने का जो अमल है, जो एक्शन है, वो क्विकली परफॉर्म हुआ है। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, प्रिपोजिशन। यहाँ प्रिपोजिशन क्या होती है, प्रिपोजिशन जो है सेंटेंस के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। प्रिपोजिशन शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर या तो नाउन की या प्रोनाउन की किसी दूसरे वर्ड के साथ सेंटेंस के अंदर जो रिलेशन है उसको इंडिकेट कर रहा होता है। जैसे मिसाल के कभी कभी टाइम को इंडिकेट किया जा रहा होता है, कभी कभी प्लेस को इंडिकेट किया जा रहा होता है, कभी कभी डायरेक्शन को जो है इंडिकेट किया जा रहा होता है। टाइम की अगर हम एग्जांपल्स देते हैं देखते हैं तो जैसे एट, इन, ऑन, बिफोर, आफ्टर। प्लेसेस की अगर हम एग्जांपल देखते हैं जैसे अंडर, ओवर, बिसाइड, इन, ऑन। डायरेक्शन की अगर हम एग्जांपल देखें तो टू, फ्रॉम, इनटू, ऑन टू। इसी तरह अगर हम सेंटेंस के अंदर एग्जांपल देखें, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बुक को जो है बुक की रिलेशन जो है टेबल के साथ ऑन जो है वो क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। उसके बाद मूविंग टू द सेवेंथ वन, सेवेंथ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कंजक्शन होता है। कंजक्शन अब क्या होता है कि कंजक्शन बेसिकली कनेक्ट्स वर्ड्स। वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करता है, या फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट करता है, या क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर कुछ कंजक्शन की काइंड्स होती हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एंड, बट, और, सो, येट। ये क्या कर रहे होते हैं, ये दो सेंटेंसेस को भी कभी कभी आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, या तो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। इतना सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर बिकॉज, ऑल्दो, इफ, वाइल,
कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं, जैसे आइदर और नाइदर, नोर, बोथ, एंड एटसेट्रा। सेंटेंस के अंदर अगर हम एग्जांपल देखें, आई वांटेड टू गो बट इट वाज रेनिंग। अब यहाँ पर इट वाज रेनिंग एंड आई वांटेड टू गो, ये दो सेंटेंसेस हैं जिनको बट ने क्या किया है, रिलेट कर दिया है। मूविंग टू द लास्ट वन, द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन। नाउ व्हाट इज इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन बेसिकली जो है वर्ड होता है या फ्रेज होता है जो कि हमारे इमोशंस को जो है एक्सप्रेस करता है, जाहिर करता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कभी शॉक हो जाते हैं तो हम कहते हैं ओ, या कभी हम हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो अचानक से हमारे फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस करते हैं वाओ कहकर, वाओ। तो ये जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं, वाओ, ओ नो, हे, ओफ्स, ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस होते हैं ये आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर, वाओ दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर अचानक से किसी ने कोई परफॉर्मेंस देखी और उसे अचानक से उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो वर्ड निकल जाता है या सेंटेंस निकल जाता है कि वाओ दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।